ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਚੋਰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਚੋਰੀ। ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇसी दुकान ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇसी दुकान ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। दुकान मालिक ने कहा शहर दे विच नहीं है कोई पुलिस नाम दी चीज। दोस्तों अभी रात के देखो 3 बज रहे हैं और मेरे अभी मोंटी पे देखो ऊपर से चोर घुसे थे ये बांस के सहारे। और एक बार भी मेरे दुकान पे अभी 3 महीने पहले चोरी हुई थी, तब उस टाइम मैं दुकान पे नहीं था और सारा सामान चोर लेके चले गए थे। अभी देखो 3:30 बज रहे हैं रात के और ये बांस के सहारे और मेरे ऊपर ये मोंटी का गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे। जब मेरे को आवाज़ मेरे को सुनाई दिया तब मैं आया भाग के ऊपर और फिर चोर जो थे वो भाग गए। तो भाई पुलिस के सहारे मत रहो और अपना जिम्मेदारी खुद लो। पुलिस यहाँ की कोई कुछ नहीं करने वाली है। अगर मैं यहाँ पे नहीं सोया होता तो आज फिर से मेरा चोरी हो गया होता। और ये देखो भाई ये डंडे के सहारे 3-4 चोर आ गए थे। जब मैंने आवाज़ लगाई उनको तो भाग गए थे। अब ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जी अभी सोनी नाम है। अच्छा, जो ये कल का मामला है उसके बारे में बताइए, क्या मामला है सारा? कल जी रात को ना 2-2:30 बजे के करीब में ना मेरे मोंटी के ऊपर मतलब बल्ली के सहारे ना ऊपर चढ़े थे 2-3 बंदे और गेट खोलने की तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो उसका कुंडा था। फिर मैं अंदर ही सो रहा था, 1 महीने से अंदर ही सो रहा हूँ। फिर मेरे को ना आवाज आई, अजीब सी आवाज आई थी बजने की, कुछ लक्कर की, और लक्कर के सहारे ही ना उन्होंने कुंडा सा बना रखा था खोलने के लिए। फिर मैं ऊपर गया ना, फिर मैंने देखा 3-4 बंदे जो है ना खोलने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने आवाज लगाई जोरों से, काफी चिल्लाने लग गया था मैं। उसके बाद जो है सारे जितने भी थे सारे भाग गए। उसके बाद कुछ देर बाद मैंने दरवाजा खोला तो बस जो वहाँ पे वारदात में यूज किया हुआ जो लक्कर था वो बस नजर आया, बाकी बंदे भाग गए थे। इस मामले की जानकारी आपने पुलिस को दी? इस मामले की जानकारी मैंने पुलिस को दी। पहले भी आगे भी 3-4 महीने पहले मेरी चोरी हो चुकी है और उसका भी मैंने रिपोर्ट लिखवाया हुआ, FIR भी दर्ज हुआ पड़ा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। और ये किस जगह पे दुकान है आपकी? मेरी न्यू सतगुरु नगर में है। कौन सी चौकी या थाना पड़ता है? कंगनवाल चौकी पड़ता है, सानेवाल थाना पड़ता है। जो पहले चोरी हुई थी उसमें कितने का नुकसान हुआ था? उसमें जी करीब 10-12 लाख रुपए के करीब में नुकसान हुआ था मेरा। और वो अभी देखो अभी मसला हल नहीं हुआ जब तक कल दूसरी वारदात अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। पर हालांकि मैं यहाँ पे सोने की वजह से ना मेरा बचाव हो गया। नुकसान है वो बचाव हो गया, नहीं तो फिर होना नहीं था बचाव मेरा। और क्या मांग क्या करते हैं प्रशासन और सरकार से? प्रशासन पे तो हमें कोई भरोसा ही नहीं है जी। प्रशासन तो यहाँ की सुत्ती पड़ी है, वहाँ प्रशासन मानते ही नहीं है। अच्छा, कोई इनको प्रशासन का काम करने के लिए कोई योग्य नहीं है और निराशा ही है बिल्कुल। और यहाँ की तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं संदीप और मैं इस टाइम खड़ा हूं सतगुरु नगर में, और जैसे कि सर्दियां आ गई हैं तो मैं सभी दुकानदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि सर्दियों में आप पस्त होकर मत सोएं, वरना चोर मस्त हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक भाई खड़ा है और 3-4 महीने पहले भी इसकी दुकान पे चोरी हुई है और लाखों का नुकसान भी हुआ है जिसका अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। और आज मैं सतगुरु नगर पे आया हूँ। इनकी जो दुकान श्री पार्वती ज्वेलर के नाम से इनकी दुकान है, कंगनवाल चौकी का इलाका है। बगल में बांस बल्ली जिसे हम कह सकते हैं उसके जरिए जो कि चोर मोंटी पे आया है और उसने दरवाजा तोड़कर अंदर लूटपाट करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि जो दुकान का मालिक है वो यहाँ सो रहा था। उसे जब आवाज आई उसको लगा कि भी हाँ कोई दुकान में है, तो उसने जब हल्ला किया तो अगल बगल के लोग इकट्ठे हो गए और जो कि चोर है यहाँ से भाग गया। तो मैं यहाँ प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि लोगों में, मेरे जो हल्का दक्षिणी के अंदर क्षेत्र में आते इलाके हैं, लोगों में निराशा है और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि यहाँ के लोगों की सार ली जाए, क्योंकि जैसे सर्दियां बढ़ गई हैं, इलाका घना है और ये दुकानदारों में निराशा पाई जा रही है क्योंकि चोर बिल्कुल मस्त हुए घूम रहे हैं और इन लोगों को कोई प्रशासन से उम्मीद नजर नहीं आ रही। मैं वीडियो बनाने का मेरे यही मकसद है कि लोगों तक संदेश पहुंचे, क्योंकि बड़ी मेहनत से किसी रोजगार को खड़ा किया जाता है और ये चोर मिनट में उसको तहस नहस करके लूट कर ले जाते हैं। सो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है और मैं इस बात की सरकार से, प्रशासन से अपील करता हूं कि लोगों की समस्या पे थोड़ी सी गंभीरता दिखाई जाए। धन्यवाद, नमस्कार।